दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कार्बन का मोबाइल रिपेयर के लिए है जिसमें चार्जिंग जैक टूटा है। अब इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा कि ये जैक टूटा है या फिर इसके प्रिंट वगैरह टूटे हैं। अगर निकला होगा सिंपली वो तो निकल जाएगा, मतलब लग जाएगा। अगर प्रिंट टूटा होगा तो दिक्कत ये है कि इसके प्रिंट कैसे ढूंढें और कैसे इसको रिपेयर करें। फाइनली इसको मैं खोल लूँगा और उसके बाद ही यहाँ पर पता चल पाएगा कि ये किस कंडीशन में है। तो चलिए फिर इसके खोलने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए पैक कवर को उतार लेते हैं और यहाँ पर इसकी बैटरी को और इसके सिम कार्ड को उतार के साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके स्क्रू वगैरह सारे के सारे उतार लिए हैं। अब इसके हम ढक्कन को खोलेंगे। ये टूटा भी है, थोड़ा सा आराम से खोलना है। ये 2-3 जगह से मुझे टूटा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हाथ से गिराओ कस्टमर के। तो चलिए इसको खोल के अब इसके जैक की कंडीशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये इसका मदरबोर्ड भी पूरा यहाँ पर खुला हुआ है। तो यार बहुत ही सावधानी से हमने इसको खोलना है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा कि इसके मदरबोर्ड में थोड़ा सा मुझे इसके मदरबोर्ड को यहाँ से बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये खुल पाएगा। चलिए इस जगह से उठा के इसका मदरबोर्ड खोल लेते हैं। तो फाइनली ये खुल चुका है। अब यहाँ पर इसका जो चार्जिंग जैक टूटा है ये इस उल्टे साइड को है। उससे पहले हम इस पत्ते को हटा लेंगे। ये इसका टच का पत्ता है, बहुत सावधानी से इसको उठाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसको हटा लिया। चलिए अब यहाँ पर ये बटन के पैनल को भी हम निकाल के बाहर को कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाला पत्ता है हमारा, इसको भी हम हटा लेंगे। ये डिस्प्ले का पत्ता है, इसको भी हमने हटा के किनारे कर लेना है। तो यहाँ पर ये प्लग रहेगा और उसको इस तरीके से हटा के आप किनारे कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से किनारे हो जाएगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए क्योंकि एक पत्ता टूटने का, यहाँ पर कटने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। चलिए ये निकल चुका है इसका चार्जिंग जैक। हाँ ये देखिए ये टूट के साइड हो गया है। तो इसको हमने इस जगह पे, ओहो, अब यहाँ पर देखिए कितनी इसकी बुरी कंडीशन है। ये ऑलरेडी रिपेयर हुआ है, ये दूसरी तीसरी बार मेरे को लग रहा है रिपेयर हो रहा है। तो कितनी बेकार कंडीशन यहाँ पर की है। एक बवाल काटना, मतलब कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने वाले काम है। तो यार जब भी आप काम कीजिए बहुत ही सफाई से आप कीजिए। भले आप नया सीख रहे हैं तो खाली टाइम देके प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा। पुराने सेट के साथ जैक निकालना और जैक उतारना ये सब आप प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिएगा, वरना ये जो काम है ये गलत है। तो चलिए फिर इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पर इसके प्रिंट ढूंढ के इसको हम फिक्स करेंगे। तो चलिए यहाँ पर फाइनली पहले इसको हमने सफाई करनी है, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट जो जैक वगैरह काम होगा फिर होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको पीसीबी स्टैंड में फंसा लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो कैमरा है इसके ऊपर आप कोई भी टेप वगैरह मार लीजिए ताकि जब हम क्लीनर यहाँ पर मारें या फिर क्लीनर से सफाई करें तो इसके अंदर कोई भी गंदगी वगैरह ना जाए, लेंस हमारा बचा रहे। अब यहाँ पर मैं क्लीनर से सफाई कर लेता हूँ। क्लीनर ना हो तो आप पेट्रोल की मदद से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो पेट्रोल से भी साफ़ हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से इसको क्लीन हम करेंगे। देखिए काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। अब पहले कैसी कंडीशन थी, अब कैसी कंडीशन है आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पर टेप हट रहा है तो यहाँ पर इसको भी बचाना हमने। अब देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे प्रिंट हमारे क्लीन हो चुके हैं। अब देखिए सारे के सारे जो प्रिंट हैं, वैसे ऑलरेडी जब जैक इसका चेंज रहा होगा, मतलब किसी ने किया होगा तो उस टाइम पे इसके प्रिंट वगैरह तोड़ दिए होंगे। तो जब नए बंदे सीख रहे होते हैं उस समय क्या करते हैं ना, आधा नॉलेज रहता है उनको, जैक निकालते समय बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। हमेशा आपको बताता रहता हूँ जैक कैसे निकालते हैं। अगर जैक निकालने की वीडियो देखना चाहते तो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी है। बिल्कुल आप प्रोफेशनल तरीके से जैक निकालना सीख सकते हैं। इसमें ही नहीं बल्कि ब्लूटूथ स्पीकर में भी जैक वगैरह चेंज करना आपको मैंने सिखाया हुआ है। देखिए मेरा एक और चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसके भाई 1 2 3। अब देखिए फाइनली इसमें जो प्रिंट टूटे हैं यहाँ पर देखिए चार्जिंग के प्रिंट तो नहीं टूटे हैं। एक ये और एक ये, इस तरफ और इस तरफ का लास्ट का चार्जिंग का है और बीच के एक ये है यूएसबी का और एक ये है यूएसबी का। ये वाला पॉइंट खाली रहता है और जो टूटा है यहाँ पर ये इस वाले, ये देखिए इस वाले डायोड से आप इसका कनेक्शन या जंपर ले सकते हैं। इस वाले से, इस तरफ वाले से इसका जंपर आप ले सकते हैं। और
ये वाला पॉइंट खाली रहता है, वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। तो ये है DPDM के ये पॉइंट हैं, बाकी प्लस और माइनस के यहाँ पर ये है। चलिए फाइंड करते हैं माइनस का कौन सा है। देखिए काफ़ी इजी है इसको फाइंड करना। जिसमें जो माइनस का रहेगा उसके साथ ग्राउंड में कंटिन्यूटी आएगी। मल्टीमीटर को यहाँ पर मैंने देखिए मल्टीमीटर को यहाँ पर मैंने बजर की रेंज पे रख लिया है। आपको दिखाऊँ, चलिए ये बजर की रेंज पे मैंने रख लिया है। जो ग्राउंड का पॉइंट रहेगा उस पर हमें बीप सुनाई देगी। देखिए ये देखिए आप, ये ग्राउंड का पॉइंट है सॉरी, ये ग्राउंड का पॉइंट है तो इसमें हमें बीप सुनाई दे रही, और ये पॉजिटिव का है। अब यहाँ पे हमें इतना ये दिखा रहा है। चलिए ये सब छोड़िए, बाकी ग्राउंड के पॉइंट में हमें बीप सुनाई दे रही, तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये ग्राउंड का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर जो जैक यहाँ पर टूटा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके जितने भी यहाँ पर खाँचे हैं उनको क्लीन करना है। चलिए ये वाला जैक यहाँ पर लगेगा, मतलब दूसरा लगाऊंगा मैं। उससे पहले यहाँ पर जितने भी खाँचे मुझे दिख रहे हैं जैक नया, जब मैं नया जैक लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे खाँचे क्लीन करने होंगे। तो सिंपल तरीके से हो जाता है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डिशोल्डर वायर की मदद से या फिर डिशोल्डर विक की मदद से इसके खाँचे सारे के सारे क्लीन कर लूँगा। चलिए अब यहाँ पर ये लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं डिशोल्डर विक से इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिशोल्डर विक की मदद से भी हम जैक को निकाल सकते हैं। वैसे आपको बताया था मैंने, हमेशा आपको नए नए चीज़ें मैं सिखाता रहता हूँ इससे रिलेटेड। तो अगर आपको डिशोल्डर विक से जैक निकालना सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, आपके लिए वीडियो बना के मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर पेस्ट वगैरह ज़रूर लगाइएगा, पेस्ट वगैरह लगा के आपका जो है क्लीन जल्दी होगा। तो यहाँ पर इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं फाइनली, और इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। तो सारे के सारे हमारे पॉइंट ये क्लीन हो जाएंगे, तो जो नया जैक है उसको बैठाने में काफ़ी सुविधा हमें रहेगी। तो जब भी आप नया जैक बैठाएं तो हमेशा जो है आप जो है इस पे उसी साइज़ का जैक बैठाएं जिस साइज़ का आपने निकाला हुआ है। तो इस तरीके से जो है, अगर उस साइज़ का नहीं है तो जो आप बैठा रहे हैं उसको इतनी पक्की तरह पे लगाएं ताकि ये दोबारा निकले ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसके क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव का पॉइंट था यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये होल क्लीन हो चुके हैं। आपको एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ या फिर जानकारी देता हूँ। जैसे मान लिया जाए एक चीज़ है, ये इसमें सारे के सारे अगर पॉइंट इसके टूट जाते हैं प्रिंट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया जाए ये प्रिंट सारे के सारे टूट गए। अब ग्राउंड का तो हम कहीं से भी ले लेंगे, जैसे ये जो है प्लेट, इसके जड़ में हम एक जंपर सोल्ड करके यहाँ पर दे सकते हैं इसकी पिन पे, जो नया जैक मैंने ले लिया है इसकी पिन पे, ग्राउंड पे। अब पॉजिटिव का टूट गया ग्राउंड, तो हम कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव का टूट जाता है तो कहाँ से लेंगे। पॉजिटिव का अगर टूट जाता है तो उस चार्जिंग जैक के पास आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है VBUS, मतलब जो आपका चार्जिंग के लिए पॉइंट दे रखा है यहाँ पर पॉजिटिव का V बस करके दे रखा है। किसी में V चार्ज या फिर CHG भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। अगर ये पॉइंट टूट जाता है तो यहाँ से आप जंपर लेके उसको सीधे चार्जिंग जैक के पॉजिटिव में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड का जो पॉइंट है इसके साथ कंटिन्यू हम देखेंगे। ये ग्राउंड के पॉइंट में एक इसमें रख लेते हैं और एक ग्राउंड पॉइंट में रख लेते। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। और वहीं पे हम जो पॉजिटिव, जो हमारा अभी तो साबुत है, टूटा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव के साथ इस पॉइंट को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी सुनाई देगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तक आया। देखिए अब मान लिया जाए USB के भी हमने जोड़ने हैं। जैसे यहाँ पर 2 USB के रहते हैं, DPDM के, डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो यहाँ पर पॉइंट रहते हैं उसके। देखिए यहाँ पर आपको DPDM दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखिए 2 पॉइंट ये DPDM के होते हैं। तो वो अगर वहाँ पर प्रिंट टूट जाते हैं तो यहाँ से आप DPDM के यहाँ से उठाएंगे कनेक्शन, ये शॉर्टकट होते हैं। और यहाँ पर देखिए बाकी ये देखिए, अगर बैटरी का देखिए और भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये जो बैटरी के पॉइंट हैं, यहाँ पर हमारा बैटरी लगना है ना, जो बैटरी लगेगी हमारा इस तरीके से जो लगेगी बैटरी, अगर बैटरी का ये पॉजिटिव वाला टूट जाता है कहीं से, मतलब ये कनेक्टर आप निकालते समय इसका एक पॉइंट टूट जाता है पॉजिटिव का, तो वहाँ पे इस वाले पॉइंट से देखिए VBAT करके लिखा रहेगा, VBAT, ठीक है, VBAT BTS VBTA भी लिखा रहेगा, VBAT भी लिखा रहेगा। तो इस पॉइंट से हम लोग बैटरी का पॉजिटिव लेंगे। देखिए बैटरी के पॉजिटिव में यहाँ पर ये
कनेक्शन यहाँ से लगा रहता है। और बीच का जो होता है एनटीसी का या फिर आपका जो है या बीएसआई का होता है, जिसे बैटरी सिस्टम इंडिकेटर होता है, जो बैटरी के चार्जिंग को बताता है, बैटरी सिस्टम इंडिकेटर। जो बीच का जो बीएसआई का है तो ये होगा आपका बीच का, देखिए। और ये ग्राउंड का है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये बीएसआई का पॉइंट है, जिसे हम एनटीसी या बीएसआई भी कहते हैं, वो है। बाकी अगर आप थोड़ा नॉलेज लेना चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाइब्रेशन मोटर लगी है, तो इसके पॉइंट के लिए यहाँ पर मोड लिखा हुआ है, MOT मोटर। तो यहाँ से मोटर प्लस और मोटर माइनस का ले सकते हैं। वैसे स्पीकर के लिए SPK यहाँ पर लिखा रहेगा। तो इन पॉइंट्स को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। आजकल के मोबाइल में तो बने आते, लेकिन वहाँ पर लिखा नहीं रहता ज़्यादातर मोबाइल पर, लेकिन पुराने मोबाइल पर बिल्कुल लिखा रहता है। तो ये वाईफाई के एंटीना है, ये GSM लिखा है, GSM का एंटीना है। और वैसे ही जितने भी पॉइंट जो टूटते हैं उसके शॉर्टकट आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको ये सब बता दिया। और पावर का भी आपको बता दूं, पावर के लिए भी ये पॉइंट जो है आपके पावर के लिए, ये देखिए इसके जस्ट नीचे एक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, हल्का से पीला वाला, ये पावर का है। अगर कभी भी आपका मोबाइल का जो पावर बटन टूट जाता है तो एक यहाँ से उठाएंगे और एक ग्राउंड से उठाएंगे, उन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये सब तभी बताऊँगा जब इस पे इस तरीके का फॉल्ट आएगा। फिलहाल यहाँ पर चार्जिंग का है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जैक को बिल्कुल प्रोफेशनली यहाँ पर फिट करूँगा। चलिए इसको मैं पहले फंसा लेता हूँ उस पर। तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग जैक को ही इसके बेस पे बैठा के इसकी सोल्डरिंग वर्क कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इसके मेन जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम फिर सोल्डरिंग करेंगे। पहले हम चार्जिंग जैक को यहाँ पर बैठा देते हैं। इसके यहाँ पर इसके दोनों खांचे लग चुके हैं, बिल्कुल इसके साइज़ का, ये फिट साइज़ का है। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पेस्ट लगाऊंगा, ये अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नीचे तरफ से सोल्डरिंग हमने करना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसका सोल्डर हो चुका है। चलिए उल्टे साइड को देखते हैं। हाँ, परफेक्टली यह सोल्डरिंग हो चुका है। अब हमने दूसरे पॉइंट को इसको सोल्डर करना है। अगर इसमें जो ये खांचे जैसे हैं अगर वो नहीं बैठे तो कभी आप चार्जिंग जैक को ज़ोर से खींचेंगे, मतलब चार्जर सहित, तो आपका ये जैक निकल के बाहर आ जाएगा। इसलिए इसके जो यहाँ पर लेग जैसी हैं उसमें आपको इसमें होल में बैठानी पड़ेंगी। तो अगर ये काम आपका परफेक्टली हो गया तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं चार्जिंग जैक बैठाने में। ये सिंपल काम है, बहुत ही आसान सा काम है। तो इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, बस इसी चीज़ का आपने इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर उल्टे साइड से हमने करना है। अगर आप सीधे साइड से करेंगे तो आपको दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, सीधे साइड से जो है आपके प्रॉपरली आयरन घुस नहीं पाएगा। आप तो छोटे आयरन से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है बड़े आयरन से ही काम करता हूँ, तो मेरा हाथ बड़े आयरन पे ही सेट है। तो उस हिसाब से बड़े आयरन को ही काम पे लेके आता हूँ, क्योंकि छोटे आयरन से मेरे से काम हो नहीं पाता है। अब यहाँ पर इसके बेस तो बैठ चुके हैं, परफेक्टली यह बैठ चुका है। अब यहाँ पर जो इसके आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स, इनको सोल्डरिंग करना है। अगर आपके पास छोटा आयरन है तो अगर नया सीख रहे हैं तो तब आप छोटे आयरन से कीजिएगा, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं होंगे बड़े आयरन में। तो प्रैक्टिकल करते रहिए, सब वहाँ पर आपका जल्दी काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस जगह पे सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले इस जगह पे हम पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद उसके बाद सोल्डरिंग होगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने पेस्ट वगैरह लगा लिया है। थोड़ा सा अंदर की तरफ को पेस्ट मैं धकेल देता हूँ ताकि जो सोल्डरिंग हो परफेक्टली यहाँ पर हो। तो चलिए पेस्ट लग चुका है। अब यहाँ पर बड़े वाले आयरन से मैं इसको सोल्डरिंग करूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जस्ट इसके पॉइंट्स के ऊपर ही हमने बैठाना है, तो ये सोल्डरिंग परफेक्टली यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुकी है। चलिए मैं इसको क्लीन करने की तैयारी करता हूँ। क्लीन उसी से करेंगे हम, पेट्रोल से या फिर क्लीनर से। तो यहाँ पर इसको क्लीन कर लेते हैं। उससे पहले इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, सोल्डरिंग करते समय कोई दो पॉइंट आपस में ना मिले हों, बस इतना आपने इसमें ध्यान रखना है। साथ में सॉर्टिंग भी चेक करनी है। देखिए सॉर्टिंग चेक करने के लिए जहाँ पर इसके प्लस माइनस हैं उस पर आप प्लस माइनस में लगा के इसको देख लीजिएगा, मतलब सॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए आपस में। सॉर्टिंग रहेगी तो पता चल जाएगा। ये ग्राउंड का है, ये प्लस के साथ सॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सॉर्टिंग नहीं आ रही, ओके है। तो इतना चेक करने के बाद आप इसको क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए चलिए मैं पेट्रोल की मदद से क्लीन करूँगा, क्योंकि पेट्रोल से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लीन होता है। चलिए इसको क्लीन करते हैं, फिर इसको हम असेंबल कर लेंगे। चलिए
तो चलिए ये क्लीन हो चुका है। अब उल्टे साइड को भी क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए फिर ये फाइनली क्लीन हो चुका है। दोस्तों इसको असेंबल करने से पहले एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग हम ले लेंगे। बोले तो इसको लगा के हम देखेंगे कि इसमें कितना वोल्टेज अभी आउटपुट कर रहा है। तो चलिए फिर चार्जर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर में चेक करता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। चलिए 20 वोल्ट पे इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैटरी के पॉइंट्स में इसको लगाएंगे तो मल्टीमीटर में बता देगा कि कितना वोल्टेज अभी यहाँ पर आ रहा है। एक को ग्राउंड कर लूँगा, एक को पॉजिटिव में लगा लूँगा। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमें यहाँ पर चार्जिंग के लिए वोल्टेज मिल रही है। बीच में BSM नहीं मिलनी चाहिए, ओके है तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर वोल्टेज हमें चार्जिंग के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना भूल गया, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर आपको बता दिए थे। अब यहाँ पर देखिए एक माइक का भी बता देता हूँ आपको। माइक के पास में MIC लिखा रहता है, ये तो सभी को पता होगा, फिर भी चलिए मैंने बता दिया है। MIC करके माइक के पॉइंट में लिखा रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जैसा पहले कितनी गंदगी वाला पूरा यहाँ पर सीन शॉट था, अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से आपने काम करना है कि आपके काम पर जो है हर कोई भरोसा करे, मतलब कोई भी उंगली उठा के ये ना कहे कि बंदे ने गलत काम किया है। तो हमेशा आप कोई भी काम करिए परफेक्ट तरीके से उसको कीजिएगा। और टाइम निकाल कर आप पुराने मोबाइल के जैक को निकाल के आप दोबारा रिप्लेस करिए, उसको प्रैक्टिकल कीजिए, तब आपका काम वहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको पैक करते हैं। उससे पहले यहाँ पर स्पीकर और मोटर को मैंने निकाल लिया था, इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने मोटर और स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको फिक्स जगह पे हमने बैठा देना है और इसके जो पत्ते हैं सभी को बाहर कर लेते हैं। और यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये जा रही है माइक की। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसको फिट कर लिया है। अब इसके पत्ते को लगाएंगे। पहले इसके मैं डिस्प्ले के पत्ते को फिट करता हूँ। देखिए इसको इस तरीके से आप इस तरीके से इसमें खांचे में फंसा के इसकी कैप को क्लोज कर दीजिए। ये जो ढक्कन है इसको आप क्लोज कर दीजिए। वैसे इसके टच के पत्ते को आप सबसे पहले यहाँ से उठाइएगा, इसके पत्ते को, मतलब इसके कनेक्टर को, और जस्ट इसके ऊपर फंसा के अब इसको प्रेस करके इसको दबा दीजिए। तो चलिए फिर फाइनली इसको हम पैक कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जैसे हमने निकाला था वैसे इसको पैक कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बटन सारे के सारे आप देख लीजिए। चलिए इसके बटन यहाँ पर फिक्स नहीं हुए हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हिल रहा है ये पोर्शन। तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड भी इसका उड़ गया। तो चलिए मैं इसको पैक कर लेता हूँ, फिर आपको टेस्ट करवा के दिखा दूँगा एक बार। तो इसको मैंने पैक कर लिया है। अब इसमें सिम कार्ड लगा लेता हूँ और बैटरी लगा के आपको मैं चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए इसको लगा लिया, ये बैटरी भी इसमें फिट कर ली है। अब इसके कवर को हम लगा लेंगे। 1 मिनट इसकी कीलें वगैरह लगा लेते हैं। चलिए उससे पहले टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल टेस्टिंग नहीं की अभी तक, टेस्ट कर लेते हैं। अगर सक्सेस हो जाता है तो फिर कील वगैरह मैं इसमें लगा लूँगा। तो चलिए फिर यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा लेते हैं। अभी नया जैक है, थोड़ा सा टाइट है। चलिए वेट करते हैं। अब यहाँ पर चलिए हाँ ऑन हो चुका है। मैं तो घबरा गया था यार, फिर मुझे दोबारा इसमें मशक्क़त करनी पड़ती। वैसे काम तो सक्सेसफुल हो गया था। चलिए वेट करते हैं। हाँ यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब सक्सेसफुल यहाँ पर काम हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी मोबाइल में आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली ये बन चुका है। इसकी मैं कील वगैरह लगा के पैकिंग कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना।